नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते नमस्ते। कैसी हो बहू रानी? कैसे आना हुआ? आंटी जी वो मैं थोड़ा दही लेने आई थी। है क्या आंटी जी? मुझे बस थोड़ा सा ही दही चाहिए। अरे बेटा अब खड़ी ही रहेगी क्या? आ मेरे पास बैठ थोड़ी देर। आंटी जी मुझे वो थोड़ी जल्दी है, कुछ काम पड़े है घर पे, वो जाके करने हैं इसलिए। अरे होता रहेगा काम बहू, हमेशा तो तू इतनी जल्दी करती रहती है, कभी बैठती तो है नहीं मेरे पास। आजा थोड़ी देर बैठ। अरे बहू अपने लिए तो तू कभी टाइम ही नहीं निकालती, थोड़ी बहुत बातें कर लिया कर पास बैठकर मेरे भी। हमेशा बस ऐसे भागती भागती आती है। नहीं आंटी जी ऐसी तो कोई बात नहीं थी, वो घर में ना थोड़ा काम ज़्यादा रहता है ना, इसलिए मैं नहीं आ पाती। और सुना तो घर में सब कैसे हैं? तेरी सास ठीक है ना? हाँ आंटी जी मेरी सास तो बिल्कुल ठीक है। अरे मैं उन्हीं के लिए तो दही लेने आई थी आंटी जी। आपको पता है आंटी जी, अब वो कहने लगी कि आज तो मेरा कढ़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो घर में आज बिल्कुल भी दही नहीं बची। वो तो मेरे को थोड़े पता था ऐसे कढ़ी बनानी पड़ेगी, मम्मी जी का कब कढ़ी खाने का मन कर जाएगा। तो दही बची ही नहीं बिल्कुल भी घर में। और घर में मैंने बनाई है आलू की सब्जी, तो मम्मी जी ने तो बोल दिया कि मैं तो कढ़ी खाऊंगी आज, मेरा तो कढ़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मैंने सोचा घर में तो दही है नहीं, तो अब मैं मम्मी जी को आप ही बताओ कहाँ से कढ़ी बना दूँ। फिर मुझे अचानक से याद आया कि आंटी जी के यहाँ ज़रूर मिल जाएगी दही, वो ज़रूर रखते हैं, इसीलिए आई हूँ मैं आपके घर। अब आप ही बताओ आंटी जी, हम बहुओं का क्या फ़ायदा अगर हम अपनी सास ससुर को उनकी पसंद का खाना ही ना खिला पाए तो। वैसे मैंने आज आलू की सब्जी बनाई थी, तो मम्मी जी ने बोला कि मेरा तो आलू की सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मुझे तो कढ़ी चाहिए आज, मेरा तो कढ़ी खाने का मन कर रहा है। और पापा जी का बोल रहे थे कि मुझे तो आलू की सब्जी खानी है, मेरा तो आलू की सब्जी खाने का मन कर रहा है। फिर मैंने सोचा आज मम्मी जी का इतना मन है तो उन्हें कहीं से कैसे ही करके बना के ही दूंगी कढ़ी तो मैं आज। और अगर मैं कढ़ी नहीं बना पाई तो मैंने सोचा कि अभी ये बेमन से खाना खाएंगे, फिर क्या फ़ायदा मेरा बहू होने का। इसलिए मैंने सोचा कि आपके घर थोड़ी बहुत दही मिल जाएगी, तो उसमें मैं पानी डाल के उसमें थोड़ी सी कढ़ी बना दूंगी उनके लिए। बस उनके जितना ही दही चाहिए मुझे, तो हम सब ने तो खाना खा लिया है आंटी जी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, वरना आज के टाइम में बहुएं इतनी खराब हो रखी हैं। अरे बहू का फर्ज बनता है उनके अपने सास ससुर की सेवा करना। मेरा तो तेरी बातें सुनकर ही मन खुश हो गया। अरे आंटी जी आपको पता है, मेरी मम्मी पापा ने तो शादी के टाइम ही बोल दिया था कि बेटी हमारी सेवा करना चाहे ना करना, लेकिन अपने सास ससुर की सेवा मरते दम तक करना। मेरे मम्मी पापा ने तो एक ही बात सिखाई थी कि अपने सास ससुर को अपने माँ बाप से भी बढ़कर मानना। शादी से पहले तो माँ बाप होते हैं और शादी के बाद सास ससुर ही माँ बाप होते हैं। उनकी सेवा करना बहू का सबसे पहला फर्ज होता है। सच में बहू बहुत ही अच्छे संस्कार दिए तेरे माता पिता ने तुझे। बस आंटी जी आपका आशीर्वाद है। अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। सच में ऐसी संस्कारी बहू कहाँ मिलती है आज के टाइम में। वो आंटी जी भाभी को बोल देते कि मुझे थोड़ी दही दे देती, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मम्मी जी को खाना भी तो खाना है और मैं जाकर बनाऊंगी भी। हाँ 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 1 मिनट अभी बुलाती हूँ उसको। अरे काजल सुनती हो? काजल बहू। हाँ मम्मी जी। अरे इधर आ। अरे सीमा भाभी आप? अरे काजल भाभी आप अभी तक नहाए नहीं हो? अभी इतना टाइम हो गया आप अभी तक नहीं नहाए? ऐसे ही हो? और आप घर में चप्पल पहन कर रहते हो? अरे दीदी वो मैंने सोचा घर का थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम है, वो सारे काम निपटा कर फिर ही नहाऊंगी। आंटी जी मेरी तो शुरू से ही आदत है, मैं ना सुबह नहाने से पहले मैं किचन में नहीं बढ़ती हूँ। मैं ना सबसे पहले उठते ही नहाती हूँ और नहा धोकर ही रसोई में कदम रखती हूँ अपना। आपको पता है मैं तो बिना नहाए धोए मम्मी जी के लिए रसोई में चाय तक नहीं बनाती हूँ। हालांकि मम्मी जी कई बार बोल देती है कि चाय बना दे मुझे, लेकिन नहीं आंटी जी मैं नहीं बनाती हूँ। मुझे तो ना मेरी मम्मी ने शादी से पहले एक ही बात सिखाई थी कि बेटा कभी भी ना बिना नहाए धोए रसोई में मत जाना। मैं तो इस टाइम तक रसोई में बिना नहाए, हे भगवान, कभी नहीं। आ गई मेरे घर में आग लगाने के लिए, मेरे घर में बैठकर मेरी चुगली कर रही है। और मेरी सास, अरे गलती तो उनकी है ना, मेरी सास के सामने ही बैठकर दिखा रही है अपने घर का संस्कार। सब जानती हूँ मैं तेरे नाटक, मेरी सास को यहाँ भड़काने आ गई।
पूछो मत बेटा, हमारी बहू का तो बस नहाने धोने का ऐसा ही टाइम है, अपने मन की मर्जी है, कोई टाइम वाइम नहीं है। बस मेरे घर में तो बेटा कोई नियम नायम नहीं है। अरे काजल, नहा तो टाइम पर लिया करो तुम। देखो तुम ये वाला नियम करोगी ना तो बहुत ही अच्छा होगा। तुम ना सबसे पहले नहा लिया करो, उसके बाद घर के कामों में लगा करो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे बाद में, जैसे तुम ये सोचो कि मुझे तो काम करने के बाद ही नहाना अच्छा लगता है, तो तुम एक बार फिर नहा लिया करो। अरे तुझसे तो कहना ही बेकार है। जा तू एक कटोरी दही ला दे इसके लिए। जी अभी लाई मम्मी जी। आई बड़ी जल्दी नहलाने वाली मुझे। आंटी जी एक बात कहूँ क्या आपको? आप ना मुझे बड़ी कमज़ोर कमज़ोर लग रहे हो। बस बेटा, अब तो बेटा बुढ़ापा आ गया, कमज़ोरी होंगे और क्या होंगे। अरे आंटी जी क्या बुढ़ापा बुढ़ापा लगा रखा है आपने? मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। आप ना बादाम और किशमिश खाया करो। आपको पता है मैं तो डेली अपने सास ससुर को ना बादाम और किशमिश देती हूँ भिगो करके। रात को ना मैं डेली बादाम भिगोती हूँ अपने सास के लिए और ससुर के लिए। सुबह उठते ही ना मैं सबसे पहले उन्हें बादाम ही देती हूँ छिल छिल कर। दूध दे देती हूँ और बादाम और वो ड्राई फ्रूट्स भिगोती हूँ ना उनके लिए, वो दे देती हूँ। जब से खाने लगे हैं ना तब से बोलने लगे हैं मुझे कि बेटा हमारी सेहत में हमें बहुत ही अंतर लग रहा है, बहुत ही ऐसे एनर्जी सी फील हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे हम फिर से जवान हो रहे हैं। मैं तो दोनों के लिए 10-10 बादाम 10-10 किशमिश रोज भिगोती हूँ और साथ में काजू भी देती हूँ। और सुबह उठते ही बस यही होता है उनका पहले, सबसे पहले तो। अब एक बात बताइए आंटी जी, अगर बहुएं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेंगी तो दूसरा कौन करेगा? सही कह रही है बहू तुम। ये लो भाभी जी दही। थैंक यू काजल। काजल मुझे ना आज थोड़ी देर हो रही है तो मैं अभी जा रही हूँ, और मुझे ना मम्मी जी के लिए कढ़ी बनानी है, उनका आज खाने का बहुत मन है। वैसे मैंने आज आलू की सब्जी बनाई थी तो मम्मी जी ने बोला मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है आलू की सब्जी खाने का, मैं तो आज कढ़ी खाऊंगी। तो हमारे घर में दही थी नहीं तो मुझे लगा आंटी जी के यहाँ मिल जाएगी, इसलिए मैं बस मम्मी जी के लिए दही लेने आई थी। सोचा थोड़ा सा ही दही अगर मिल जाएगा ना तो मैं इसमें पानी डाल के छाछ बना के और उसमें उनके लिए कढ़ी बना दूंगी। बस उन्हीं के लिए बनाना है, उनका बहुत मन था आज, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है। मैं उनके लिए खाना भी बनाऊंगी ना जाके वापस। ठीक है आंटी जी चलती हूँ। ठीक है बेटा, पर ना तू आती रहा कर मेरे पास, मेरा तो मन अच्छा हो जाता है तुमसे बातें करके। आ जाया कर जब तुझे टाइम मिले तो। अरे आंटी जी इतना कहाँ टाइम मिल पाता है, घर गृहस्थी में से घर का काम ही इतना हो जाता है, कैसे करें, अपने लिए तो टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। ये तो बस मम्मी जी का कढ़ी खाने का मन था तो थोड़ी ज़रूरत पड़ी तो मैं आ गई, वरना तो मेरा तो आंटी जी निकलने का टाइम ही नहीं है मेरे पास तो इतना। आंटी जी घर के काम ख़त्म ही नहीं होते, एक काम करो तो दूसरा काम तैयार हो जाता है। आंटी जी अगर करने लग जाओ तो घर में इतने सारे काम हो जाते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते, और अगर ना करो तो कोई काम ही नहीं होता। ये कंडीशन है आंटी जी। मेरा तो सारा दिन काम काम में निकल जाता आंटी जी, पता नहीं लोग कैसे फ़ोन देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं। मुझे तो आंटी जी बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती घर के काम से, इतना काम हो जाता है आंटी जी। सुबह 5 बजे उठती हूँ आंटी जी मैं, सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक मुझे अपने काम के लिए बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा चलती हूँ मैं, देर हो रही है मुझे। हाँ ठीक है बेटा, चल तू अब लेट हो रही होगी, और ना बेटा अपना ध्यान रखा कर वरना तो तू ऐसे बीमार हो जाएगी। अरे नहीं नहीं आंटी जी कुछ नहीं होगा मुझे, बस आप सबका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। सीख ले कुछ इससे। क्या सीखूं मम्मी जी? देखा तूने कितनी अच्छी है ये, कितनी सेवा करती है अपने सास ससुर की ये। अच्छा जी, ये सेवा करती है अपने सास ससुर की, और मैं तो कुछ करती नहीं है ना? मैं कुछ नहीं करती क्या? मैं नहीं करती क्या मम्मी जी आपकी सेवा? कोई बाहर वाला आता है क्या आपके काम करने मम्मी जी? मैं ही तो करती हूँ आपके सारे काम। अरे बहू मैं तो वो बस ऐसे ही कह दिया तुझसे। बस कीजिए मम्मी जी, अब आ गई ना आप भी इनकी बातों में। और आपको एक बात बताऊं मम्मी जी, आपको ये कितनी अच्छी लगती है ये मुझे पता है, और अभी अगर मैं इनके घर जाऊंगी ना, चाहे ये कितनी भी सेवा करती हो, तो इनकी सास को मैं अच्छी लगूंगी। अभी जाऊंगी ना मैं इनके घर तो इनकी सास मेरी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकेगी। आपको एक बात बताऊं मम्मी जी मैं,
ये बात बिल्कुल सच है कि हर सास को ना दूसरों की बहू ही अच्छी लगती है और अपनी बहू उन्हें हमेशा बेकार लगती है। पता नहीं सास ये बात क्यों भूल जाती है कि अपना काम करने के लिए ना दूसरों की बहुएं नहीं आती, अपनी ही करती है वो काम। आपका काम ना आपकी बहू ही करेगी, वो बहू नहीं करेगी जिसकी आप तारीफ कर रहे हो। और काम अपनी बहू ही आएगी, दूसरों की बहू नहीं आएगी कोई। इसीलिए ना मम्मी जी, अपनी बहुओं पर ध्यान दो, दूसरों की बहुओं पे मत दो। अच्छा छोड़ो अब ये बातें, खाना लगा दूं आपके लिए? आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। अच्छा, क्या बनाया है मेरी पसंद का? आपकी पसंद की मैंने भिंडी की सब्जी और खीर बनाई है। अच्छा, जा जल्दी से लेकर आ। अरे मेरे तो मुंह में पानी आ गया ये नाम सुनकर। बहू, ये तो मैं कल ही जिक्र कर रही थी तेरे आगे कि मुझे तो ये खीर और ये भिंडी की सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा है, काफी दिन हो गए खाए। हाँ मम्मी जी, इसीलिए तो बनाई है मैंने आज। बेटा मुझे माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। चल खाना ले यार, दोनों मिलकर खाएंगे। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, बस आप अब है ना उसकी तारीफ मत करना, जो भी हो ना मेरी तारीफ करना। अब मैं ही काम आऊंगी आपके। तो हाँ बहू, तू ही है मेरी, तो जो है वो थोड़ी काम आएगी मेरे, तू ही आएगी। ठीक है मम्मी जी, अभी मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, फिर साथ में ही खाएंगे दोनों सास और बहू। तो हेलो दोस्तों, आप भी ना अपनी बहुओं पर ध्यान दो, दूसरों की बहुओं पर मत दो, क्योंकि आपकी सेवा आपकी खुद की बहू करेगी, कोई दूसरों की बहू नहीं करेगी जिसकी आप तारीफें कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो इस कहानी में मैं यही बताना चाहती थी कि ना आपकी बहू खुद ही काम आएगी, दूसरों की बहू आपके काम नहीं आने वाली। इसीलिए जो भी है जैसे भी है बस उसके साथ बना कर रखें आप, और उसकी तारीफें करते रहें ताकि वो भी आपका अच्छा अच्छा ख्याल रखे, अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाए आपको। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी स्टोरी को पूरा देखने के लिए। बस हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। ठीक है, बाय दोस्तों। अब मैं चली अपनी सासू माँ के लिए खाना लाने।